Good evening, everyone. Myself, Sulabh Anand, PGT Accountancy, and a gold medalist in BCom. Guys, I'm here to teach you a very important and a critical chapter that is cash flow statement. नाम जरूर बोला है मैंने critical, but है नहीं critical, इस बात को याद रखिएगा. I'll teach you cash flow statement. This chapter provides you 6 marks in board exams. One question you will get of 6 marks in board exam, that is cash flow statement. आप देख रहे होगे स्क्रीन पर कैश फ्लो स्टेटमेंट. जैसा नाम है बेटा वैसा ही काम है इसका. कैश का फ्लो और उसका स्टेटमेंट मींस व्हाट वी हैव टू रिकॉर्ड हियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो बेटा कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन अकाउंटेंसी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, बट अकॉर्डिंग टू माय व्यूज फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर्स. जब तक हमें चैप्टर के बारे में नहीं पता होगा कि चैप्टर में क्या पढ़ना है, चैप्टर में क्या पढ़ाना है, क्या होना चाहिए, तब तक हम न्यूमेरिकल्स पे फोकस नहीं कर सकते. ये मेरा व्यू है अपना. हमें किसी भी न्यूमेरिकल चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें उसके बेस को पढ़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइस, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट. आप देख रहे हो जैसा नाम है वैसा ही काम है. कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, कैश के फ्लो को और कैश के इनफ्लो को और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करने के लिए गाइस जो भी स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, समझ रहे हो ना, कैश के इनफ्लो को, इन मींस आना, इनफ्लो को, आउट मींस जाना, आउटफ्लो को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी स्टेटमेंट वी प्रिपेयर, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो गाइस, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना है, मैंने अभी बताया था डेफिनेशंस, तो आइए हम लोग बात करते हैं डेफिनेशंस के ऊपर. सो फर्स्ट रिटन हियर, स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड to record the inflow and outflow of the cash and cash equivalents is known as cash flow statement. Simple language है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. One more thing, बुक इस लैंग्वेज और एक अपनी लैंग्वेज में बेटा बहुत अंतर होता है. What is teaching? You know, teaching is an art which simplifies the queries of the students in a very simple way. यही teaching है. Statement which is prepared, statement जो प्रिपेयर किया जाता है to record, क्या रिकॉर्ड करने के लिए, इनफ्लो एंड आउटफ्लो मींस कितना कैश कंपनी में आ रहा है और कितना कैश कंपनी में जा रहा है, एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट. देखो बेटा, कैश के बारे में तो आप सबने सुना होगा, कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करूंगा. क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों को इस चैप्टर में करने होंगे. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स 3 एक्टिविटीज. 3 एक्टिविटीज को मिलाकर हमारा एक कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट समराइज व्यू में बनता है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड टॉपिक है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड द थर्ड टॉपिक इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो गाइस, हर एक्टिविटी को हम लोग यहां पर सीखेंगे, बट उससे पहले बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की. व्हाट आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. देखो बेटा, कैश के बारे में सबको पता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. इट्स वेरी सिंपल थिंग. आपके पास कितना पैसा, आपके बैंक में कितना पैसा, मींस एक लिक्विड कैश जो है आपके पास. एंड कैश इक्विवेलेंट्स रिफर्स टू करंट इन्वेस्टमेंट्स. करंट इन्वेस्टमेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. आप लोग कई बार क्वेश्चन में वर्ड पढ़ते होंगे, करंट इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, और जो इसके पार्ट्स है दे आर कॉल्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स. These are the cash equivalents. Equivalents का मतलब जानते हो, जो बिल्कुल सिमिलर है कैश के, मींस कैश इक्विवेलेंट्स हो गए. मैंने आपको बताया कैश इक्विवेलेंट्स इज आर कैटेगराइज्ड इन करंट इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. And the examples of short term investments are marketable securities, treasury bills, etc. Now guys, we will discuss about the जो पॉइंट मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. कहते हैं ना, हर चीज का श्री गणेश होना जरूरी है, तो क्वेश्चन का श्री गणेश भी यहीं से होता है बेटा. दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कुछ बातें करूंगा. हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए बेटा, हमने जितना भी अपना प्रॉफिट्स बांट रखा है उसको हमें क्या करना है, सबको इकट्ठा कर लेना है और लिख देना है. दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो कुछ पॉइंट्स है जिनको मैंने यहां पर यूज किया है, ऐड, जो ऐड होंगे. डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. हमने क्या करा था बेटा, जब हम लोग क्लास 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते थे, वहां पर हमारा नेट प्रॉफिट आता था, उसको हमने फिर उसके बाद बांट दिया था प्रॉफिट्स को.
उन बटे हुए प्रॉफिट्स को हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है बेटा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि मोतियों की माला बिखरी हुई है, उसको पिरो के एक माला बनानी है और कुछ नहीं करना है, जिसमें हमारी केवल 5 मोती हैं और छठा मोती जो है उसको निकालना होता है हमेशा। तो देखिए बेटा, पहला मोती कौन सा है, डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मींस हमें पी एंड एल का बैलेंस गिवन होगा, सो वी हैव टू टेक द डिफरेंस फ्रॉम द क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस का। सेकेंड पॉइंट, सेम एज इट इज ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर हमने कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर रखा है कैश का, तो उसको इकट्ठा कर लेंगे प्रॉफिट्स का। प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का क्यों लेते हैं बेटा, क्योंकि जो टैक्स हम बनाएंगे वो प्रोविजन आगे के लिए बनाएंगे, इस बार का नहीं होगा, इसलिए उसको हम प्लस करते हैं। प्रपोज डिविडेंड, सबको पता है प्रपोज डिविडेंड हमेशा पिछले साल का ही लिया जाता है और पिछले साल का यूज होता है। बाकी इनकी एक्टिविटीज फाइनेंसिंग में भी आएंगी। अभी तो हम केवल एनपीबीटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट है बेटा, इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। जो डिविडेंड हमने ड्यूरिंग द ईयर दिया, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। एक चीज और है बेटा जो ना के बराबर क्वेश्चंस में पूछी जाती है, मींस बहुत ही रेयर केस हो गया, 1% कह सकता हूं मैं, 99% भी नहीं, दैट इज कॉल्ड रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स को हम और यूज करते हैं गाइस। तो एक बार मैं पीछे आ जाता हूं फिर से एक बार, जहां पर हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करी है, वहीं पर मेरा एक पॉइंट आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हमारे क्वेश्चन का श्री गणेश हो जाता है, जिसमें हम बात करते हैं एनपीबीटी में कुछ ऐड करने की। क्या ऐड करते हैं बेटा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश। तो मैं लिख सकता हूं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस गाइस, ठीक है ना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट ना कर रहे हो, मींस कभी कभी होने वाले खर्चे, दीज आर कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस आर ऐसे एक्सपेंसेस जो कैश में नहीं होते बट एक्सपेंसेस हैं, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, यू नो वेरी वेल, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स विच विल बी एडेड एंड आफ्टर दैट नेट नॉट नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हमें क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना होता है, देन वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं छोटा सा आपको पॉइंट बता दूं यहां पर, जब हम लोग क्लास 11th में थे, क्लास 11th में हम एक चैप्टर पढ़ते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आप सबको याद होगा, आई होप सभी को याद होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी कैटेगरीज होती थी। सबसे पहले हम निकालते थे जीपी, उसके बाद हम निकालते थे ओपी, उसके बाद हम निकालते थे एनपी, ठीक है बेटा। जीपी रिफर्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, ओपी रिफर्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड एनपी रिफर्स टू नेट प्रॉफिट। सो बेटा अभी हमें क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट से कहां जाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। अभी हमें क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट से हमें कहां जाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर जाना है गाइस। तो देखो जब हम वापस जा रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो जितने भी एक्सपेंसेस को हमने उस समय सब्ट्रैक्ट किया होगा, कौन से वाले, नॉन ऑपरेटिंग। सबको पता होगा नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने किस में पढ़े थे, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में पढ़े थे। अकाउंटिंग रेशियो में हमें सारी बातें बताई थी कि भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या जोड़ना है, और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्सपेंसेस जोड़े जाएंगे, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लिया जाएगा। सो गाइस, जब हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर जा रहे हैं, देन वी विल, जो चीज हमने सब्ट्रैक्ट करी है उसको हम ऐड कर देंगे, जो हमने ऐड करी है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने ऐड क्या किया होगा बेटा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्योंकि जब हम 11th में थे तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आना था कहां, नेट प्रॉफिट पर। तो हमने क्या करा था, सारे पॉइंट्स को क्या करा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट, सारे एक्सपेंसेस को प्लस किया था और इनकम्स को माइनस किया था। सेम एज इट इज यहां पर हम इसका उल्टा कर देंगे, मींस प्लस का क्या कर देंगे, माइनस, और माइनस का क्या कर देंगे, प्लस। क्यों ऐसा कर देंगे, क्योंकि अब हम लोग वापस जा रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के बाद वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है बेटा, ये भी आपको अकाउंटिंग रेशियो में पढ़ाई गई है। वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और increase in current assets and decrease in current liabilities, और increase in current liabilities and decrease in current assets। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज करूं तो याद कराने के लिए मैं तो कई बार लिख देता हूं ICL और DCA। ICL DCA refers to increase in current liabilities, decrease in current assets, ठीक है। अब आप इसका अपोजिट कर लीजिए, तो decrease in current liabilities and increase in current assets। ICL DCA क्या होगा,
और डीसीएल आई से क्या होगा? आईसीएल डीसी होता है बेटा प्लस, और इसका अपोजिट डीसीएल आईसीए क्या होता है? माइनस। जब आप ये काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, क्या मिल जाता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट अभी नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं मिलता है, आपको खाली मिलता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आप क्या करते हैं? इसमें से एक चीज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? टैक्स पेड। जितना आपने टैक्स पेड किया है इसको आप इसमें से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन यू विल गेट net cash flow from operating activities. If you will get your answers in negative, then you will use the word net cash uses in operating activities. Same as it is बेटा, दो एक्टिविटीज हमारी और है, मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा अभी. That is called, first one is investing activities. Investing activities refers to purchase and sale of fixed assets. उसमें भी हम 11th के डेप्रिसिएशन चैप्टर को पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स को जहां से हमें परचेस और सेल मिल जाएगी, किसकी? फिक्स्ड असेट्स की. ठीक है बेटा. उसके बाद फाइनेंसिंग में हम पढ़ेंगे सारे फाइनेंस रिलेटेड चैप्टर्स, शेयर्स के बारे में, डिवेंचर्स के बारे में, और उसके बाद हमें क्या होगा? सारी ऑपरेटिंग्स को हमें ऐड कर लेना है, देन वी विल गेट द आंसर ऑफ नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो गाइस, आई होप आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, देन प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स. और अभी तक जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें. मेरी वीडियोस ऐसे ही आपको रोज लगातार मिलती रहेंगी. शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार.